डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट और मैसेज को देखते हुए मैं लाया हूँ BSKG 171 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सो स्टूडेंट्स, आपका ये एग्जाम जो होने ही वाला है, आपका जो टाइटल है वो है भारतीय सौंदर्य शास्त्र। आपका ये टाइटल है और ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में देखेंगे। स्टूडेंट्स, आप अगर दिसंबर 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या जून 26 में आप एग्जाम देने वाले हैं, आप दोनों के लिए ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा। और ये जो पीडीएफ मैंने बनाया है इसे इजी लैंग्वेज में बनाया है जो आपको पढ़कर डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। तो आपकी मैं जो भी पढ़ रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है। और इससे क्या करना है, जब पूरा वीडियो देख लेंगे आपको लास्ट में क्या करना है, पीडीएफ को ले लेना है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है। देन एक बार प्रैक्टिस करके आप एग्जाम देने के लिए जाना है। आप चैनल में न्यू हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, सौंदर्य की अभिव्यक्ति के रूप में ललित कला की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ललित कला क्या होता है। देखिए, आप लोग बचपन में देखे होंगे ना, चित्रकला, ड्राइंग स्कूल में बनाए होंगे। तो ये ललित कला क्या होता है, जो माइंड से सोच के उनके बारे में, किसी चीज के बारे में लिखा चित्र बनाया जाता है ना। तो इसमें क्या है, सौंदर्य की अभिव्यक्ति के रूप में ललित कला, सौंदर्य किसके, सौंदर्य की अभिव्यक्ति के रूप में ललित कला। तो देखिए, ललित कला का अर्थ है वह कला जो सीधे सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करती है और मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक स्तर पर आनंद प्रदान करती है। इसमें रंग, रूप, शैली और भाव का संयोजन व्यक्ति के हृदय और चेतना पर गहरा प्रभाव डालता है। ललित कला केवल दिखावे या तकनीकी दक्षता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह रचनाकार के अनुभव और दृष्टि को प्रकट कर। उदाहरण के लिए देखा जाए तो चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाटक आदि में कलाकार अपनी भावनाओं और अनुभवों को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि दर्शक स्वयं उसमें भावनात्मक रूप से सहभागी हो जाता है। और ललित कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि यह मनुष्य में सौंदर्य की गहन अनुभूति, रसानुभूति और मानसिक संतुलन पैदा करती है। भारतीय परंपरा में ललित कला का मूल आधार रस सिद्धांत है, जिसके अनुसार कला का मुख्य उद्देश्य दर्शक या श्रोता में भावनाओं का उत्कर्ष करना है। ललित कला का मूल्यांकन केवल तकनीक से नहीं, बल्कि उसमें उत्पन्न होने वाली सौंदर्य अनुभूति और मनोवैज्ञानिक प्रभाव से किया जाता है। ललित कला सौंदर्य की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है जो व्यक्ति की संवेदनाओं और मानसिक अवस्थाओं को प्रभावित करती है। यह कला जीवन को सुंदर, अर्थपूर्ण और भावनात्मक रूप से क्या बनाती है, समृद्ध बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सौंदर्य का अभिप्राय क्या है, रसानुभूति की मानसिक अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। सौंदर्य का सामान्य अर्थ होता है वह अनुभूति जो किसी वस्तु, दृश्य, कृति और कला के संपर्क में आने पर मन को सुख और आनंद प्रदान करे। ये होता है आपका सौंदर्य का समान अर्थ है। सौंदर्य केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं होता है, बल्कि उसमें भाव, कल्पना और अनुभूति का समावेश होता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य को रसानुभूति से जोड़ा गया है। जब कोई व्यक्ति किसी काव्य, नाटक, संगीत या चित्रकला का रसास्वादन करता है, तब उसके मन में एक विशेष प्रकार की मानसिक अवस्था उत्पन्न होती है, जिसे रसानुभूति कहा जाता है। रसानुभूति की प्रक्रिया में दर्शक या पाठक अपने व्यक्तिगत सुख दुख को भूलकर कलाकृतियों में व्यक्तिगत भावों से तादात्म्य स्थापित करता है। इस अवस्था में मन एकाग्र, शांत और संवेदनशील हो जाता है। अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के सहयोग से रस की उत्पत्ति होती है, जो मानसिक स्तर पर आनंद की अनुभूति कराती है। रसानुभूति के समय व्यक्ति ना तो पूरी तरह से व्यवहारिक करता है, ना ही पूर्णतः कल्पना लोक में डूबा होता है, बल्कि एक संतुलित मानसिक स्थिति में होता है। यही अवस्था सौंदर्य अनुभव को गहरा और प्रभावशाली बनाता है। भरत मुनि के रसनिष्पत्ति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। भरत मुनि के का रसनिष्पत्ति सिद्धांत भारतीय सौंदर्य का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है।
जिसका वर्णन उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी नाटक, काव्य या कला को देखा या पढ़ा जाता है, तब दर्शक के मन में रस की अनुभूति होती है। भरत मुनि ने रस की उत्पत्ति का सूत्र दिया। क्या? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति, जिसका अर्थ होता है कि विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति। विभाव वे कारण होते हैं जो भाव उत्पन्न करते हैं, जैसे पात्र, वातावरण और परिस्थिति। अनुभव से बाहरी अभिव्यक्तियां होती है जिनसे आंतरिक भाव प्रकट होते हैं, जैसे चेहरे के भाव, हाव भाव की और वाणी, संचारी भाव और अस्थाई भाव, जो थोड़े समय के लिए आते हैं और अस्थाई भाव को मजबूत करते हैं। जब ये सभी तत्व मिलकर दर्शक के मन में स्थित अस्थाई भाव को जागृत करते हैं, तब रस का अनुभव होता है। इस अवस्था में दर्शक अपने व्यक्तिगत दुख सुख को भूलकर कला में व्यक्त भावों से तदात्मक स्थापित करता है और मानसिक आनंद अनुभूति करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय सौंदर्य दर्शन की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है, ये बुक में आपने सौंदर्य का देखा होगा, भारतीय सौंदर्य दर्शन। देखिए बुक का जो टाइटल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो ये आप टाइटल देखिए, भारतीय सौंदर्य शास्त्र। तो बच्चे इसी में फंसते हैं कि ये समझ नहीं आता, ये सर भारतीय सौंदर्य शास्त्र क्या है। मैं आपको अगर ये समझा दूं तो ये पूरा पीडीएफ आप अपने तरीके से समझ जाओगे, इजी लैंग्वेज में समझ जाओगे। देखिए भारतीय सौंदर्य शास्त्र क्या है वो समझिए। भारतीय सौंदर्य शास्त्र वह विचारधारा है जो हमें यह बताती है कि कला, कविता, नाटक, संगीत आदि हमें कैसे आनंद सुख देते हैं, है ना। समझ में आ गया? जैसे कि मान के चलो कोई कविता को कभी पढ़ते हैं तो मजा आने लगता है, कोई कोई कविता ऐसा होता है, कोई कोई गाना से सुनते हैं कि जो दिल को सुकून देता है, ठीक है। कहीं कहीं किसी का कला को हम देखते हैं, कुछ तो मान को आप बैठे बैठे हो, आपके चित्र एकदम हूबहू चित्र बना लेते हैं, ये चित्र कला है ना। गाने की कला, जो भी कोई ना कोई कला होता है, कोई ना कोई ऐसा कला जो भारत में देखे जाते हैं, भारत के लोगों में पाए जाते हैं कोई ना कोई कला, और जिनसे हमें देखने पर, जिनका गाना सुनने पर, है ना, जिनका कला देखने से दिल में खुशी आ जाए, या फिर कुछ उनका बनाया हुआ, जैसे मान लो किसी ने कहानी लिखा, वो कहानी को पढ़कर दिल में खुशी आ जाए, दिल में जुनून, दिल में एकदम अलग सा एकदम भावना उसके लैंग्वेज उससे आ जाए, तो यही हमारा भारतीय सौंदर्य शास्त्र कहलाता है। इजी लैंग्वेज में समझे तो कला को देखकर या पढ़कर जो मन में खुशी, शांति या भावनाएं पैदा हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भारतीय सौंदर्य शास्त्र। देखिए भारतीय सौंदर्य शास्त्र रस के अनुसार काम करता है। रस का मतलब होता है आनंद, अनुभूति और भाव। अर्थात ये समझ में आ गया कि आपको भारतीय सौंदर्य शास्त्र होता क्या है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र समझ में आ गया तो आपको पूरा सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, आने लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है यही है, भारतीय सौंदर्य दर्शन की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय सौंदर्य दर्शन कला, काव्य, नाटक और संगीत के माध्यम से होने वाले आनंद की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसका मुख्य आधार रस सिद्धांत है, जिसमें सौंदर्य को रसानुभूति से जोड़ा गया है। भारतीय सौंदर्य दर्शन के अनुसार सौंदर्य केवल बाहरी रूप या आकृति में नहीं होता, बल्कि वह भावनाओं, अनुभूतियों और चेतना से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति किसी कलाकृति को देखता है या सुनता है, तो उसके मन में उत्पन्न आनंद सौंदर्य का वास्तविक स्वरूप माना जाता है। इस दर्शन में कला का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ आत्मिक आनंद प्रदान करना भी है। भरत मुनि, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ और मम्मट जैसे आचार्यों ने सौंदर्य को मानसिक अनुभव माना है। भारतीय दृष्टिकोण में सौंदर्य सार्वभौमिक होता है, जो व्यक्ति को उसके निजी सुख दुख से ऊपर उठकर भावनात्मक स्तर पर ले जाता है। यहाँ सौंदर्य को आत्मा की अनुभूति से जोड़ा गया है, जिससे कला मनुष्य को शांति और आनंद प्रदान करती है। भारतीय सौंदर्य दर्शन में भाव, रस, ध्वनि, औचित्य और वक्रोक्ति
जैसे तत्वों को विशेष महत्व दिया गया है जो सौंदर्य की अनुभूति को गहरा और प्रभावशाली बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में देखिए, सौंदर्य के भाव की व्याख्या कीजिए। सौंदर्य का भाव वह मानसिक अनुभूति है जो किसी सुंदर वस्तु, कला या दृश्य के संपर्क में आने पर मन में उत्पन्न होती है। यह भाव केवल देखने या सुनने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मन और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करता है। सौंदर्य का भाव व्यक्ति को आनंद, शांति और संतोष की अनुभूति कराता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में इस भाव को रसानुभूति से जोड़ा गया है। और रस का मतलब मैंने आपको बताया था, रसानुभूति क्या है, रस का मतलब क्या है। तो रसानुभूति है आनंद, अनुभूति और भाव, ये तीनों मिलकर बनता है रसानुभूति। ठीक है, जहां दर्शक या पाठक कला में व्यक्ति भावों से तादात्म्य स्थापित करता है। और सौंदर्य का भाव तब उत्पन्न होता है जब मन एकाग्र और संवेदनशील अवस्था में होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों और चिंताओं को भूलकर कलाकृति में डूब जाता है। सौंदर्य का भाव अस्थायी नहीं होता, बल्कि अनुभव के समय उत्पन्न होकर आनंद प्रदान करता है। यह भाव मनुष्य की संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता को विकसित करता है। काव्य, संगीत, नाटक और चित्रकला में सौंदर्य का भाव अलग अलग रूप में प्रकट होता है, लेकिन उसका उद्देश्य समान होता है, जो मानसिक आनंद देता है। देखिए, सारा क्वेश्चन में सौंदर्य सौंदर्य सौंदर्य, यह समझ में मैंने आपको सौंदर्य ही बता दिया क्या होता है सौंदर्य, भारतीय सौंदर्य शास्त्र क्या होता है ये मैंने बता दिया, सब वही है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूरा बुक में ही भारतीय सौंदर्य लिखा है। सौंदर्य क्या, सौंदर्यात्मक तत्वों की विकृति और औचित्य की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य की अनुभूति को प्रभावित बनाने में वक्रोक्ति और औचित्य का विशेष महत्व माना गया है। वक्रोक्ति का अर्थ होता है कथन। देखो, अब वक्रोक्ति क्या है ये भी समझिएगा, न तो कहीं कंफ्यूजन। वक्रोक्ति का अर्थ है कथन को समान ढंग से न कहकर विशेष, सुंदर और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना और उनके अनुसार जब कवि शब्दों, अर्थों और भावों को अनोखे और चमत्कारपूर्ण रूप में प्रस्तुत करता है, तब काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। वक्रोक्ति से भाषा में नवीनता, मधुरता और प्रभावशीलता आती है, जिससे पाठक या श्रोता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। औचित्य का अर्थ है किसी भी तत्व का उचित स्थान और उचित प्रयोग। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का प्राण कहा। और औचित्य के अनुसार, अब देखो बात करते हैं औचित्य। तो औचित्य के अनुसार भाव, शब्द, रस, अलंकार और पात्र का सभी का प्रयोग प्रस्तुति और प्रसंग के अनुरूप होना चाहिए। यदि किसी रचना में औचित्य का अभाव हो तो वह रचना प्रभावहीन हो जाता है। वक्रोक्ति और औचित्य दोनों मिलकर काव्य और कला में संतुलन और सौंदर्य और प्रभाव उत्पन्न करते हैं तथा रसानुभूति को गहराई प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, विश्वनाथ और कुंतक। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट। मेरे पास थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, मैं ये वीडियो ज्यादा देर तक नहीं बना सकता। वीडियो को रोक कर आप धीरे धीरे समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सौंदर्य की विशेषताएं। मतलब सब में सौंदर्य आपका लगाया गया है, सौंदर्य दिखाया गया है। इसे आप लोग आगे बढ़िए, ये वीडियो को रोककर आप लोग समझ लीजिए स्टूडेंट। टाइम की प्रॉब्लम है इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। करुण रस, नेक्स्ट है करुण रस, इसे भी आप लोग थोड़ा वीडियो को रोककर देख लीजिए। अगला है आपका पाश्चात्य सौंदर्य दर्शन की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट सौंदर्य संचारी भाव। क्या होता है संचारी भाव? और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने सौंदर्य शब्द के पर्यायवाची। ये क्या होते हैं सौंदर्य शब्द के पर्यायवाची? तो इस तरह से आपके जो कि मैंने 12 मोस्ट मैंने क्वेश्चन आंसर लिया जो आपके एग्जाम में आएंगे। सो आप लोग जल्दी से प्रिपरेशन कर लीजिए और आप लोग एग्जाम दीजिए। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको फ्री डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम में जाना है, आपको फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।